नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसान यानी कि अन्नदाता, जिसकी कड़ी मेहनत से अन्न उपजाने के बाद देश का पेट भरता है। यही किसान बीते 2 महीनों से केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। लेकिन देश जब अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दौरान आंदोलन पर डटे और तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता का तांडव भी मचा रहे थे। इसी हिंसा के मामले में अब सरकार का सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है और साथ ही आरोपी किसानों के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इसके बाद से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन नाम के 2 संगठनों ने आंदोलन से अपना किनारा कर लिया है, तो कई किसान अपने घर वापसी की शुरुआत कर चुके हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी यह खास पेशकश, एक आंदोलन का अंत। दिल्ली की चौखट पर 2 महीने से डटे किसान जब गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंचे तो चारों तरफ कोहरा मच गया। किसान संगठनों में दरार आई और आंदोलन करने वाले हंगामा का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आए। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के, जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी पस्तो बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंघू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता, सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है। और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए? और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत है, और जिन्होंने भंग होने दिया है वो भी गलत है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने भी 26 जनवरी को हुई घटना पर अपना दुख प्रकट किया और 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन
हमेशा संघर्षरत रहेगा। दरअसल किसान संगठनों की रैली में पुलिस की शर्तों को तोड़ा गया, लोकतंत्र के प्रति लाल किले पर हमला किया गया और निशाने पर रहे दिल्ली पुलिस के वो जवान जो उनकी ही सुरक्षा के लिए तैनात खड़े थे। इसी सिलसिले में सरकार की तरफ से आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस लुकआउट नोटिस को आंदोलन में लगे तंबुओं पर चिपकाया गया। आखिर सरकार की तरफ से इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है, पहले वो भी जान लीजिए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है और आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है राकेश टिकैत और दिगंबर सिंह जो स्टेट यूथ विंग के इनके प्रेसिडेंट है BKU टिकैत के, उनके लिए नोटिस जारी किया गया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि जो ट्रैक्टर रैली है उसके बारे में बताया जाए और सभी बॉर्डरों के बारे में भी लिखा गया है। और 3 पेज का ये नोटिस जारी हुआ है और इसके पीछे आप ये वाली लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीमेंट के जो टाइमिंग था वो 12 बजे लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है कि सिंधु बॉर्डर से सुबह 7:30 बजे, टिकरी बॉर्डर से 9:15 बजे और गाजीपुर बॉर्डर से ठीक 8:30 बजे ही जो रैली है वो निकल गई। और लास्ट लाइन इस नोटिस की अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये यहाँ पर रिस्पांस मांगा गया है, यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट योर रिस्पांस विद इन 3 डेज वाइल ईमेल और फैक्स। यानी साफ तौर पर अब राकेश टिकैत के नाम पर नोटिस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर चिपका दिया गया है और 3 दिन में अब उन्हें जवाब देना है कि आखिर जो हुड़दंग ट्रैक्टर रैली में मचा और जिस तरह से लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया, इसमें गलती किसकी और जवाबदेही जो राकेश टिकैत की बनती है गाजीपुर बॉर्डर के किसानों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब 3 दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। जब हमने किसान नेता राकेश टिकैत से इस बाबत सवाल किए तो उनका क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। नोटिस आया तो उसका जवाब दे देंगे, नोटिस देंगे जवाब उसका। लेकिन वो पुलिस को लगातार यही कह रही है कि जो उल्लंघन किया गया, जो रूट दिया गया था, तय रूट से आप दूसरी तरफ गए और तो उसमें वजह से लाल किले पे झंडा फहराया है। उसका जवाब दे देंगे ना। लाल किले पे कोई हमारे लोग थे यहाँ से, भाई वे तो प्रस्तावित लोग थे जिनसे पहले ही बात हो रही होगी। मतलब 9 बजे लाल किले पे लोग जा लिए 10 बजे जो नोटिस लगा उस पर साफ लिखा है कि 8 बजे बैरिकेड तोड़ते हुए गाजीपुर के जितने भी किसान हैं वो निकल गए थे। यहाँ से कोई नहीं गया, नोटिस पे लिखा है। चलो उसका जवाब दे देंगे। और इसी के साथ साथ एक आरोप ये भी लग रहा है राकेश जी कि आपको नेतृत्व करना चाहिए था कि जो टुकड़ी आपकी तरफ से गई है तो उसको लाल किले तक नहीं पहुंचाने जाना चाहिए, वो भी शर्त में लागू था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब उसका जवाब दूंगा ना मैं, जब आऊँगा तो जवाब दे दूंगा उसका। अच्छा, यहाँ पर तमाम अभी फोर्स जो है, हाँ। आरएफ की फोर्स आई, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही, क्या लगता है किसानों अभी को? यहाँ तो कोई आया नहीं, जब यहाँ पाएगा तो बात कर लेंगे। रात को जो बिजली काटी गई, क्या लगता है हाँ, कि काट दी, बिजली काट दिया, पानी काट दिया, सब काट दिया। तो किसानों को इस तरीके से धमकाया जाएगा? हाँ, धमकाने का काम करा जा रहा है किसानों का, क्योंकि कल वीएम सिंह अलग हो गए, जिला बॉर्डर से वहाँ से प्रदर्शनकारी हट गए। हाँ, आंदोलन तो कमजोर पड़ा है ना राकेश जी? आंदोलन कोई कमजोर नहीं है। आंदोलन जैसे पहले था ऐसे ही आंदोलन है। इतनी भीड़ यहाँ देखने को मिलती थी, आंदोलन भीड़ से नहीं होता, आंदोलन विचार से होता है। क्या MSP लागू होगी देश में, क्या 3 बिल वापसी होगी, क्या जो इशू थे वे खत्म हो गए। भाई पुलिस प्रशासन और सरकार आंदोलन नहीं करने देना चाहती तो उनका वो है कि वो हटा सकती है उसको, लेकिन क्या जो विचार उत्पन्न हुआ उसको खत्म कर देगी? क्या जो आंदोलन है लोगों को बंदूक और डंडे से दबा देगी? वो नहीं होता। लेकिन एक जो वीएम सिंह की बात कर रहे हैं वो अलग हुए, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो हुई है आंदोलन के बीच में। गुटबाजी होंगे तो कोई, अगर आपने भी दावा किया है कि प्रॉपर्टी के बारे में वो बचना चाह रहे हैं। आंदोलन अगर कोई छोड़ कर जा रहा हूँ तो उसका निर्णय है, किसान का तो निर्णय है। आपने भी कहा है कि प्रॉपर्टी के बारे में उनके सवाल उठते तभी वो चले गए हैं। नहीं कहा, मुझे जानकारी नहीं जाता, मैंने नहीं कहा। अच्छा, 30 तारीख को आप उपवास रखने वाले हैं? हाँ है, प्रोग्राम है। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के साथ फिर भी 26 तारीख की जो घटना हुई वो काफी निंदनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। करेंगे बात तो करेंगे बात। अपने जो कृषि कानून है उसके और MSP पर गारंटी कानून को लेकर आप लोग जाएंगे अब सरकार से बातचीत करने के? सरकार बात करेगी तो करेंगे बात। पुलिस ने तो एक और आरोप लगाया राकेश जी, उन्होंने वीडियो भी चलाया पीछे के दौरान कि एक तरह से भड़काऊ भाषण दिया कि जब आपने कहा कि गांव से आइए, डंडे लाइए और झंडा लगाइए, उस पर अलग अलग बोलने की क्या जरूरत थी? झंडा किस चीज पे लगता है वो नहीं बताओ, आगे मैं जवाब जब ही दूंगा जब ये बताओगे कि झंडा कहीं पर लगता है। तो मैंने अलग अलग नहीं, मैंने ये कहा कि डंडे के ही कई नाम है। डंडे के नाम बताओ क्या क्या है आप?
बताओ आप। नहीं, डंडा तो एक ही है, लेकिन आप एक साथ सिर्फ झंडा भी कह सकते हो, डंडा अलग से लाने कहा गया था। ऐसा नहीं, मैंने एक आके लाठी, गोदी, डंडा, ये सब एक नाम है, इनको लेकर आओ, उस पर झंडा लगाना है। अब कौन कौन सी भाषा में गोदी भी डंडे का नाम है, आपको तो पता नहीं। उसका नाम डंडा भी है, उसको लाठी भी कहते हैं, उसको कई कई नाम से उसको जाना जाता है। पुलिस ने एक और बयान आपका जारी किया जिसमें आपने साफ तौर पर कहा कि सिंगू वाले जो हैं वो उधर से घूम के लाल किला पहुंचेंगे और गाजीपुर वाले जो हैं वो पहुंचेंगे। एक बयान दिखा दो, ANI पे वीडियो है, दिखा दो। और पुलिस ने जारी किया। नहीं, उसमें कहा गया है। अरे मैं जो आप बुझोगे मैं उसका जवाब दूंगा, जो मैंने दिया ही नहीं उसका जवाब मैं मतलब झूठ बकवाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं, ये देखिए, ऐसा नहीं, पहले आप सुन लो। मैं तो सुना रहा हूँ राकेश जी, आप देखिए, इसमें खास तौर पर आपने कहा है कि लाल किले से हम लोग लाल किले पहुंचेंगे, इसमें ANI की बाइट है और ये पुलिस के द्वारा दी गई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये बाइट 1 महीना पहले होगी, जब परेड की बात चली 1-1.5 महीना पहले, ये उस टाइम की होगी कि हम लाल किले से परेड निकाल के इंडिया गेट पे जाएंगे, उधर से वो आएगी। अगर सरकार चाहेगी कि दोनों वहाँ पे मिल लेंगे, सरकार ने कहा कि नहीं, वो परेड सरकारी परेड है और आपको दूसरी जगह से रूट देंगे। हमने कहा कि आप रिंग रोड हमको दे दो, ये पुलिस से बातचीत हुई है, उन्हें रिंग रोड उन्होंने नहीं दी, फिर जो उन्होंने रूट दिया हमने वो तय कर दिया, ये था। तो वहीं इस घटना के 2 दिन बाद प्रशासन की तरफ से किसान संगठनों को आदेश दिए गए कि जल्द से जल्द धरना स्थलों को खाली करा दिया जाए। सुरक्षा कर्मियों के हौसला अफजाई के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ RAF की टुकड़ियां भी दिखाई दी। अभी फिलहाल फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। सर, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ वजह है? एक नॉर्मल रूटीन फ्लैग मार्च है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक हिस्सा होता है। जो भी फोर्स आई है अलग अलग स्थानों से आई है, RAF भी है, भौगोलिक स्थिति से अवगत सबको कराया जा रहा है, तो वो एक रूटीन फ्लैग मार्च है। तो आगे से कुछ आदेश आया है कि बॉर्डर पर से जितने भी किसान हैं उनको या तो हटाना जाना चाहिए या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी इस तरह की कोई चीज़ जैसे भी आएगा वो समय समय पर अवगत कराएगा, लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन फ्लैग मार्च। ठीक है, तो साफ तौर पर आपने सुना कि ये जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है वो अभी फिलहाल एक नॉर्मल फ्लैग मार्च है और रूटीन के तहत किया जा रहा है, लेकिन जवानों की जो संख्या है अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जितने भी RRF के जवान हैं और जो स्पेशल फोर्स के हैं और पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, तो तमाम काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर अभी फ़िलहाल फ्लैग मार्च जो है दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है और लग रहा है कि जिस तरह से हुड़दंग हुआ था 26 जनवरी को और जो ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी उसमें जो हुड़दंग दिल्ली में मचा, दो दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया वहाँ पर, तो उसी के चलते अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो है अब फ़िलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सेना की तरफ से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किए जा रहे हैं। जब हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो सामने लाई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ा रूटीन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि 26 जनवरी तिरंगे के अपमान को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। आम जनता अब किसान आंदोलन के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और जो हुड़दंग दिल्ली में मचाया गया था उसी के चलते आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर कि ड्रोन जो है, ड्रोन से पूरी तरीके से निगरानी जो है पूरे आंदोलन पे अब दिल्ली पुलिस के द्वारा माफ़ कीजिएगा सुरक्षा बलों के द्वारा अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ आप देखें कि आंदोलन का विरोध करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि सिंगू बॉर्डर पे भी तमाम 100 लोग जो हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जो है वो जताया था, तो इसी के चलते अब यहाँ पर भी पूरी तरीके से इस आंदोलन का विरोध हो रहा है। हमारी शान तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान तरह के लेके आए हैं, विरोध कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। क्यों प्रोटेस्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक किसानों का रूप बना के आए थे, कल इनका वास्तविक चेहरा सामने आया। एक किसानों के हित में नहीं बल्कि इनका कुछ अलग ही ये राष्ट्र विरोधी स्थिति तैयार कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी माहौल तैयार कर रहे थे, जो कल सामने आ गया। इसलिए ये लोग अभी कल तक जो किसान के रूप में इनका हेल्प कर रहे थे, आज वो सारे रोड पे आ गए क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी हैं, इन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया। इनके लिए अपने देश का कोई वो नहीं रखता। ये किसान नहीं है, ये किसान बिल्कुल नहीं है, किसान के रूप में ढोंगी हैं। तो साफ तौर पर आप सुना कि किसान के नाम पर ये जो है ढोंग फैला रहे हैं और किसान नहीं है। तो इसी के चलते जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पे जिस तरह से कहा गया था कि ये लोग किसान नहीं है, सिंगू बॉर्डर पे भी प्रदर्शन हुआ और इसी के चलते अब जो है लोग विरोध कर रहे हैं।
क्यों विरोध कर रहे हैं? लग रहा है किसान नहीं है ये। अगर ये किसान होते तो 26 जनवरी को जो हरकत इन्होंने लाल किले पे की है, हिंदुस्तान का कोई भी सभ्य नागरिक इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये किसान नहीं है, उपद्रवी हैं। इनका उद्देश्य कुछ और था, किसानों की आड़ में ये अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। अब पूरे देश ने क्या, पूरे संसार ने देख लिया जो उन्होंने किया। पुलिस वालों को मारा जो इनकी सिक्योरिटी में हमेशा रहते थे 24 घंटे, उनको क्यों मारा? इसका मतलब ये नकली लोग हैं, ये फर्जी किसान है, असली किसान नहीं है। हम इनका विरोध करने आए हैं और अपना बॉर्डर खाली कराने आए हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो विरोध हो रहा है वो जैसे सिंघू बॉर्डर पर भी हुआ था विरोध, उसी का विरोध अब गाजीपुर बॉर्डर पे भी देखने को मिल रहा है। और लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये है जो किसान नहीं हो सकते, जो तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते, वो किसान नहीं हो सकते। चलिए तो अब आपको दिखाते हैं कि आंदोलन स्थल का क्या हाल है और 26 जनवरी को हुई हिंसा पर विरोध कर रहे किसानों का क्या कहना है। आप सर किसान आंदोलन में आए हैं, तो जिस तरह से आपने भी देखा है और जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकली किसानों के द्वारा, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लग रहा है कि आंदोलन कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर जो हुआ है ये सब साजिश है गवर्नमेंट की। उसी ने बंदे बीच में गलत भेज के इनका माहौल बिगाड़ा है, बस इतना ही कहना। तो आप किसान भारतीय किसान यूनियन से ही हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाली गई थी लेकिन उसमें हुड़दंग हुई, उसमें दंगाइयों ने जो है लाल किले पर जाके झंडा फहराया, कहीं ना कहीं नाकामी थी भारतीय किसान यूनियन की। हाँ, इसमें ऐसा था, देखो ये बहुत बड़ा आंदोलन है। 26 तारीख की तैयारी चल रही थी हमारी और 26 जनवरी पे हमें अपना जो रूट दिया गया था उस रूट पे हमें भटका दिया गया। दिल्ली पुलिस को अक्षरधाम के वहाँ पे यू टर्न बनाना था। वो तो कोई हमसे अगर हम ज़्यादा बदतमीजी कर दे और वे तो रास्ता खुलवा रहे हैं, जाइए दिल्ली। देखो इसमें दिल्ली पुलिस की त्रुटि हुई है। अगर सिस्टम से हम तो पहले से आंदोलन करते, 12 बजे का टाइम दिया गया था तो 8 बजे निकल गए। हम लोग तो नहीं चले यहाँ से गाजीपुर से, आप बताइए। तो कौन लोग थे वहाँ से? गाजीपुर से गए हैं क्योंकि हम भी थे ट्रैक्टर मार्च में। नहीं, आपने देखा होगा 11:30 बजे तो हम यहीं थे, जब ही ये खुला था। 12 बजे का टाइम था, 11:30 बजे तो यहाँ से हरी झंडी दी गई थी। आप कैसे बता सकते हो 8 बजे? 8 बजे तो अच्छा बैरिकेड नहीं तोड़े गए? नहीं, बैरिकेड तो इन्होंने लगा रखे थे हमसे 45 किलोमीटर का जो दे रखा, उससे पहले बैरिकेड लगा रखे थे। और जब हमें रूट दे दिया तो बैरिकेड क्यों लगाए? ट्रैक्टर मार्च को लेकर अगर बात करें हम लोग, तो कहीं ना कहीं उसके बाद लग रहा है कि जो आंदोलन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। नहीं, कमज़ोर तो करने की वो राजनीति चल रहा है। वो तो मोदी साहब ने जो करवाया ये बड़ा गलत काम करवाया। और देशभक्त बनते हैं अपने आप को भी, हम देशभक्त हैं। ये तो अब देशभक्त तो किसान है, ये थोड़ी हैं। ये तो अपना पॉलिटिकल मामला, अभी हमारे विरोध में जो किसान खड़े हुए हैं इनको हम ध्वस्त कर दें, ये इनका नीति है। हमने प्यार से रहना है और प्यार से ही चलना है। और हमको ये सोचेंगे भी हम इनको मार देंगे, ऐसे मरने वाले नहीं हैं। मर भी जाएंगे, मरना तो एक बार ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर मार्च निकला उसमें भी गलती तो किसानों की थी, जो लाल किले पर जाके उन्होंने तिरंगा ना फहराते हुए अपना झंडा लहराया। नहीं, गलती ये सारी जितनी भी साजिश थी बीजेपी की अपनी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने आदमी घुसेड़े हैं। क्या जरूरत थी कि हमारे को ITO का जो रास्ता खुला था उसको उधर में जाने दिया? आम दिनों के अंदर में भी लाल किले के अंदर में इतनी फोर्स होती है, क्या वजह थी कि उस फोर्स के दरवाजे से खुले हुए थे? क्या वजह थी उसके अंदर में? यही वजह थी कि इनके अपने आदमी जो दीप सिद्धू था उसने जाना था, प्रवेश करना था। और इस तरह हमारे को किसान यूनियन को टाइम पे टाइम क्यों दिया गया, आप बताओ? टाइम पे टाइम इसीलिए दिया है किसी तरीके से ये 26 जनवरी आ जाए। ये तो पहले भी चले जाते रहे हैं। आंदोलन के जितने जत्थेदारी थे और जितने उस कमेटी में थे उनमें से कोई आदमी नहीं गया। आज टोटल आदमी यहीं पर बैठे हुए हैं, वो कमेटी में भी नहीं थे और उनका अपना डिसीजन है कोई अपना। अब से पहले भी उन्होंने बुराड़ी में बैठ गए थे वो जा करके, तब भी वहाँ से भी उठ के आ गए थे। बुराड़ी नहीं बैठे थे क्या वो? जब ये कहा था भी ग्राउंड मिलना चाहिए तो उन्होंने बुराड़ी में बैठ के जाकर, हम तो बुराड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जो घटना हुई इसको किस तरह से देख रहे हैं? शर्मसार करने वाली थी आपके तौर पर? ये नहीं थी। देखो जो घटना हुई वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कुछ, लेकिन कुछ झांकियाँ जो किसान मन करके घर से आया था, अपने घर से बैलों की झांकियाँ बना करके लेकर आया, उसकी क्या स्थिति थी, वो अच्छी भी थी। ठीक है, तो साफ तौर पर आपने सुना है कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो लगातार यही कह रहे हैं। क्या कुछ आप भी कहना चाहेंगे?
हमारा तो यही कहना है, जो हमारा गणतंत्र दिवस था, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व था, उसी को किसान देश के कोने कोने से मनाने के लिए आया। लेकिन जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है, वो आज नहीं तो कल सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, लाल किले की सुरक्षा आर्मी और सीआरपीएफ के उसमें होती है, तो पहल के देखते नहीं शूट कर देना चाहिए था। आखिर सरकार क्या करना चाह रही है? वो टाइम समय से पहले कैसे पहुंच गए वहाँ, किसने पहुंचाए, क्या है सारा सीन? ये किसान की समझ से परे है। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आंदोलन में कौन हिस्सा ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, जो ऐसी हरकत करके चला गया आपके सामने। देखो ऐसा है, किसान यूनियन का इसमें 1% भी कोई रोल नहीं है। अब किसान की आड़ में किसान आंदोलन को ख़राब करने के लिए क्या से क्या कर रही है, इसमें कौन असामाजिक तत्व घुसे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर आए हैं। किसान अपने जो तय रूट था, रूट पर जा रहे थे, लेकिन आगे आगे किसने आंदोलन ख़राब करने के लिए ट्रैक्टर या पैदल मार्च निकाला। और रही बात तिरंगे की, आप बोल रहे हैं तिरंगे का अपमान, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। तिरंगे का अपमान जिसने किया वो बहुत गलत किया है, बहुत शर्मसार बात है। उसमें किसान यूनियन का कोई रोल नहीं है। अगर किसान यूनियन का कोई भी सदस्य तिरंगे का अपमान करता, किसान प्रत्येक अपने वाहन पर तिरंगा लेके जा रहा था, वो तो तिरंगे की इज्जत कर रहे थे। किसानों के वाहन पे तिरंगा था, किसानों के हाथों में तिरंगे थे, किसान कैसे तिरंगे के अपमान कर देगा। और लाल किला हमारे राष्ट्र की धरोहर है, बहुत इज्जत करते हैं उसकी। जो भी हरकत 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पे हुई या फिर कहो रैली में हुई, जो भी लाल किला में हुआ, वो काफ़ी शर्मसार करने वाला था। और कहीं ना कहीं एक धब्बा 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस के, मतलब गौरव का पर्व होता है गणतंत्र दिवस, उस पर कहीं ना कहीं बदनुमा धब्बा किसानों के द्वारा लगा है। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो 26 जनवरी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये आंदोलन अपनी दिशा से भटका कैसे, और क्या अब इस आंदोलन का अंत होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।